गौरी पुत्र गजानंद भगवान गणपति को नमन करता हूँ। प्रज्ञा प्रदायिनी माँ सरस्वती को नमन करते हुए आप समस्त लोगों की पावन उपस्थिति को नमन करता हूँ। मेरी हास्य की यात्रा शुरू करने से पहले एक बार जोरदार तालियां बजा करके हौसला बढ़ा दीजिए। दोस्तों, जमाना इतना बदल गया, इतना परिवर्तन आ गया जमाने में कि पुराने जमाने में यूं हमारे बुजुर्ग कहा करते थे कि रात के 12 बजे के बाद भूतों का राज आ जाया करता था, यानी कि पूरे लोग सो जाया करते थे और भूत ही राज किया करते थे। इस मोबाइल के आने से बेचारे भूत भी बेरोजगार हो गए। कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें 2-3 बजे तक कोई न कोई जगता नहीं हो। भूतों को बेरोजगारी का सामना करना पड़ गया। ऐसा परिवर्तन इस दौर में आ गया है, मैं बताऊं आपको। हाँ, हम तो बहुत भाग्यशाली हैं दोस्तों कि मैगी आने से पहले हम बड़े हो गए और मोबाइल आने से पहले हमारी पढ़ाई पूरी हो गई थी। और सबसे बड़ी उपलब्धि हमारे वाली पीढ़ी की यह है कि व्हाट्सएप आने से पहले हमारी शादियां हो गई थी। बड़ा आराम रहा इस जीवन में। और मुझे धर्म बताऊँ मार दो, हाँ, घराड़ी भी बहुत ही पुराना जमाना के पुराने विचारों की है। आजकल आप जानते हैं बरसात का मौसम चल रहा है और इस बरसात के मौसम में जो अमीर घरों की औरतें होती हैं वो अपने पतियों से कहते हैं आइए आज तो सुबह से ही बरसात चालू है, एक काम करते हैं लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। तो वो निकल जाते हैं घर से गाड़ी लेकर के, पता नहीं कहाँ कहाँ घूमते हैं, क्या क्या खाते हैं, क्या क्या पीते हैं। मध्यम वर्ग की औरतें जो पत्नियां होती हैं मध्यम वर्गीय परिवारों की, वो भी बरसात के दिनों का आनंद लेती हैं, लेकिन उनका थोड़ा सा आनंद का तरीका अलग होता है। वो तो बस यही कहते हैं जी आज जड़ लाग रहा है, एक काम करा चाह कैसा क्या पकौड़ा भी बना लिया, मजो लेना बरसात। लेकिन हमारे घराड़ी भाई साहब जी बरसात चालू है, 2-3 दिन तक बरसात को जड़ रह जाए तो वह एक ही करे, बोले हाँ जी थाने एक काम करना पड़ेगा, आज तो भयंकर बरसात हो रही है। तो एक काम करो, ये बरामदे में एक रस्सी बांध दो, कपड़ा सूखा 3 दिन हो। वास्तव में आनंद है, आनंद है, आनंद है। एक बार पत्नी एक दिन बहुत ही प्रेम से आपके पति कन बैठी और पूछा लगी, बोली जी मैं मान लो खो जाऊं, कटे जाऊं और गुम जाऊं तो थे के करो। बोले बावली मैं पहले तो पुलिस में FIR दर्ज कराऊं और उसके बाद में अखबार में विज्ञापन निकलवाऊं। बोले जी क्या लिखाओ? बोले विज्ञापन में तेरी फोटो छपवाऊं, उम्र लिखाऊं, कद लिखाऊं और उसके बाद में प्रचार करूं कि कहीं भी मेरी पत्नी गुम्मे नहीं। पत्नी बोले जी मान लो कोई ढूंढ के लावा है जहाँ थे खुश हो और खुश हो के इनाम भी दो के। बोले बात तो जरूर लिखवाऊं विज्ञापन में कि जो भी इस पत्नी को ढूंढ के लाएगा ये उसी को दे दी जाएगी। जमाना में गुजरेगा हम भाई साहब, तो संतरे का छिलका भी मान लो थे सीधा कौन फेंका करता, कोई न कोई की आंख में निचो के ही बिन फेंका करता, कौन जान देता। लेकिन अब तो सब कुछ बदल गया। इस बदलते दौर में हम सबको इन परिस्थितियों के साथ समझौता करते हुए अपने आने वाले बच्चों को, नई पीढ़ी को पुराने संस्कारों से जरूर जोड़िए दोस्तों। ये पुराने संस्कार हमारे लिए वरदान साबित हो जाएंगे। आप अपनी पीढ़ी को लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का ज्ञान भी दीजिए, अच्छी पढ़ाई करवाइए, लेकिन उनको संस्कारों से दूर मत जाने दीजिए।